अध्याय 2 के 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, और ना ही ऐसा है कि तू किसी काल में नहीं था, और ना ऐसा है कि ये लोग जितने तुम्हें दिख रहे हैं ये सब किसी काल में नहीं थे। ये सब हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, बस इनके स्वरूप बदले। कितनी उत्तम कोटि की बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। भगवान कहते हैं कि मैं सभी कालों में था, सिर्फ मैं ही नहीं अर्जुन, तुम भी सभी कालों में थे, और जितने लोग ये दिखाई दे रहे हैं ये सब हम आप सभी कालों में थे, और हम सब एक निश्चित समय अवधि के लिए एक अलग अलग परिचय को प्राप्त करते हैं। उन परिचयों को प्राप्त करके ज्ञानार्जन करते हैं और मोक्ष के राह में आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया, जिस सृष्टि का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस सृष्टि से हमें मुक्ति मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप बाल्यकाल में किसी कक्षा में पढ़ते हैं और जब उस कक्षा का पूरा पाठ्यक्रम आपको पता चल जाता है तो आपको उससे ऊपर की कक्षा मिल जाती है। उसी प्रकार से हम सब इस सृष्टि का ज्ञान अर्जित करते हैं, और जब इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये सृष्टि, इससे उच्च कोटि की सृष्टि हमें प्राप्त होगी। यदि हम आने वाले श्लोकों के आधार पर बात करें तो इस सृष्टि के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि तुम पहले नहीं थे, लगातार तुम किसी न किसी परिचय के रूप में, तुम्हारा परिचय हर जन्म में अलग अलग था, परंतु तुम इस सृष्टि का ज्ञान अर्जित कर रहे हो लगातार, और वही इन लोगों के साथ भी है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब सदैव सदैव से विद्यमान थे, बस इनके परिचय अलग अलग थे। यदि किसी जन्म में आपने धर्म को वरीयता दी तो आपके जन्म का अर्थ निकलता है, आप मोक्ष की ओर चलते हैं। और यदि किसी जन्म में धर्म के ऊपर अधर्म बैठ जाता है तो वो जन्म व्यर्थ चला जाता है। तो क्यों किसी के सांसारिक सृष्टि के उपलब्धियों में बाधक बनते हो? यदि किसी को यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि अब ये शरीर अधर्म का बोझ ढो रहा है और वो एक सम्मानजनक मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए तुम शोक करते हो, ज्ञानी वो है या तुम व्यर्थ का शोक कर रहे हो। पितामह इस स्वरूप में तुम्हें नहीं दिखेंगे, गुरु द्रोण इस स्वरूप में तुम्हें नहीं दिखेंगे, कृपाचार्य इस स्वरूप में तुम्हें नहीं दिखेंगे, परंतु इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो। और जब मैंने संधि प्रस्ताव रखा था, ऐसा नहीं कि ये युद्ध की स्थिति त्वरित आ गई,
तुरंत से आ गई, ऐसा नहीं है। इसके पहले युद्ध को टालने के बड़े प्रयत्न किए गए, और यह सब सिर्फ मैंने ही प्रयत्न नहीं किया, तुमने भी किया, पितामह ने भी किया, द्रोण ने भी किया, सबने प्रयास किया। परंतु जब कुरुवंश की सभा में भगवत अपमान हो रहा था, मुझे बंदी बनाने के लिए कह दिया गया था, और इनके नेत्रों ने वो दृश्य देखा था, तो सभी ज्ञानियों ने जो अधर्म के पक्ष में है उसी समय यह निर्णय कर लिया था कि अब इस शरीर से मुक्ति पानी। क्यों उनकी मुक्ति में बाधा बनती? ये मृत्यु तुम्हारी दी हुई नहीं होगी, ये उनकी आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त की हुई मृत्यु होगी। और विधाता सृष्टि के कार्य में बाधक मत बनो। मैंने पहले ही कहा है कि धर्म की स्थापना के लिए या तो हृदय परिवर्तन करो, हृदय परिवर्तन नहीं होता तो दंड का विधान है, और यदि दंड से भी बात नहीं बनती तो फिर वध करो अधर्मी का। यही नीति कहती है। और क्या हम नीति से नहीं चले? क्या हमने पहले समझाने का प्रयत्न नहीं किया? क्या हमने दंड का विधान नहीं रखा? मैं जब संधि प्रस्ताव लेकर गया था और मैंने कहा था कि अब बात नहीं होगी, अब युद्ध होगा और उसके परिणाम भयानक निकलेंगे, और मैंने उस सभा में दुर्योधन के मद को खंडित कर दिया था, तब दुर्योधन को समझ में क्यों नहीं आया था? अब तो यह अंतिम विधान दंड और वध का है। यदि सम्मुख उपस्थित अधर्मी को पराजय का दंड मिलता है और उसके बावजूद वो अधर्म के रास्ते में चलने का प्रयास करता है, तो वध ही एकमात्र विकल्प है। अर्जुन, शोक करने की क्या बात है? मैंने प्रतिक्षण ये युद्ध रोकने का प्रयास किया, मैंने उसे रोका है। मैंने हमेशा यह समझने का प्रयास किया कि सृष्टि को मुझे क्या संदेश देना चाहिए, परंतु सक्षमता जब मद में बदल जाए तो उसका अंत बुरा होता है। सक्षमता आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होती है, परंतु हम यदि यह समझ लेते हैं कि इस आशीर्वाद में सिर्फ हमारा योगदान है, ईश्वर इसमें कहीं नहीं है, तब वही सक्षमता मद के रूप में हमारे विनाश का कारण बनती है। क्यों नहीं समझते ये लोग? और तुम्हें क्या लगता है, तुम युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करोगे तो ये सब तुम्हें छोड़ देंगे? तुमने धनुष न उठाने का विचार किया है तो क्या पितामह धनुष नहीं उठाएंगे? क्या गुरु द्रोण के बाण तुम्हारे पक्ष से युद्ध करने वालों की छाती को छलनी नहीं करेगी? क्या दुर्योधन की गदा तुम्हारे पक्ष से युद्ध करने वालों की छाती पर नहीं गिरेगी? वो अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहे, तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख क्यों हो? क्या तुम दुर्योधन के स्वजन नहीं हो? क्या तुम्हारे भाई दुर्योधन के स्वजन नहीं है? वो अधर्म के पक्ष में भी दृढ़ है और तुम धर्म के पक्ष में डगमगा रहे। ऐसा क्यों? यह अज्ञानता नहीं तो और क्या है? और यदि अणु आत्मा के सिद्धांत को जानते हो तो तुम किसी की मृत्यु का कारण नहीं। मृत्यु अंत नहीं है। आने वाले श्लोक में प्रभु बताते हैं जो आत्मा है
वो शरीर इस प्रकार त्यागती है जैसे वस्त्र बदले जाते हैं। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो इस बात को ध्यान रखो। हमें उदाहरण प्रस्तुत करना है धर्म के पक्ष में। यदि अधर्म के रास्ते पे स्वजन भी खड़े होते हैं तो हमें धर्म की स्थापना के लिए मोह को त्यागना होता है और पूर्णतया धर्म के पक्ष में होकर। ध्यान रखो अर्जुन, यदि तुम धर्म के पक्ष में हो तो तुम्हारे मस्तिष्क में और कोई विचार आना ही नहीं चाहिए। धर्म कैसे स्थापित करें, लाक्षागृह तुमने नहीं बनवाया था, द्युत का आमंत्रण तुमने नहीं दिया था, 5 गांव की मांग और उसका विरोध तुमने नहीं किया था। हम तो हमेशा धर्म के पक्ष में अपने आप को संयमित करते हुए चले। परंतु यदि धार्मिक व्यक्ति अपना अधिकार छोड़ता है तो अधर्म का वर्चस्व बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखो। यहां युद्ध राज्य के लिए नहीं हो रहा है, यहां युद्ध धर्म एवं अधिकार के लिए हो रहा है। तुम्हें तुम्हारा अधिकार प्राप्त होना चाहिए और यदि तुमने अपना अधिकार प्राप्त नहीं किया, कायरतापूर्ण व्यवहार किया, तो तुम अपने आने वाली पीढ़ियों के दोषी नहीं होगे। यदि वो राजवंशी हैं तो राज्य प्राप्त करना तुम्हारी पीढ़ियों का अधिकार है और तुम इस अधिकार से उन्हें अपने मोह और शोक के कारण वंचित कर दो। और कैसा शोक! मैं जानता हूं ना कि ये सब सिर्फ शरीर त्यागेंगे, सब यहीं रहेंगे, स्वरूप बदलेंगे, एक ऐसा शरीर प्राप्त करेंगे जो धर्म के पक्ष में खड़ा हो सके। क्यों उनसे उनका अवसर छीनना चाहते, उनकी उपलब्धि छीनना चाहते? ये सब व्यर्थ के प्रलाप हैं। इनको त्यागो और युद्ध के लिए तत्पर। ठीक है।